तो इस वीडियो में मैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट, जो 2 पार्ट में डिवाइड है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके नोट्स दूंगी विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है लाइट। तो सबसे पहले हम लाइट का मतलब समझ लेते हैं। लाइट किसे कहते हैं? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। वी डिटेक्ट लाइट विद अवर आइज, तो हम अपनी आंखों से ही लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स अवर आइज दैट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट में से जो लाइट निकलती है, जो हमारी आंखों में एंटर करती है, उसी लाइट से ही हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, दिस लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ और इट मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में से जो लाइट आ रही है, जो हमारी आंखों में एंटर करती है, और उस लाइट से ही हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो वो जो लाइट है, वो ये भी पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट हो, ऑब्जेक्ट में से ही निकल रही हो, या ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो इस बेस पर ऑब्जेक्ट जो है 2 तरह के होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक होते हैं ल्यूमिनस और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट, जैसे कि सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, फायर, जिसमें से अपनी ही लाइट निकलती है, उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिसमें से अपनी लाइट नहीं निकलती बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल ऑन देम, वो सिर्फ जो उन पर लाइट पड़ती है, उन ऑब्जेक्ट पर जो लाइट पड़ती है उसको सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बट स्टिल वी कैन सी द मून, फिर भी हम मून को देख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस टूवर्ड अस, क्योंकि इस पर, इसके सरफेस पर जो सनलाइट पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद है नेचर ऑफ लाइट। तो 2 थ्योरीज है जो नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट थ्योरी है वेव थ्योरी ऑफ लाइट और सेकंड है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है, जिसको अपने प्रोपोगेशन, अपने पाथ के लिए किसी तरह के मटेरियल मीडियम की, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी ज़रूरत नहीं होती। और वेवलेंथ जो होती है विजिबल लाइट वेव की, वो बहुत ही स्मॉल होती है। वेवलेंथ कम होती है तो स्पीड जो है लाइट वेव्स की वो बहुत ही हाई होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में भी और एयर में भी जो स्पीड होती है लाइट की वो ये होती है। इसको देखो, 3 × 10⁸ मीटर, इतने मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में चलती है। अगर हम मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे, तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगी पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ 8 है ना, और नीचे 10⁻³ है, तो ये हो जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन 10⁻³। तो ये यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁵। ठीक है, 3 × 10⁵ का मतलब है 3 लाख। 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ देखिए 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है। कहाँ? वैक्यूम और एयर। एयर मतलब तो एयर होता है, वैक्यूम मतलब विदाउट एयर। ठीक है, जहाँ एयर नहीं है वहाँ पर भी। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है? लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी है जो हाई स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, सम ऑफ इट इज सेंड बैक। जब एक सरफेस पर लाइट रेज पड़ती है तो ये सेंड बैक हो जाती है, वापस आ जाती है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर लाइट रेज का पड़ना और उस वहाँ से टकराकर वापस आना, सेंड बैक होना, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो पॉलिश्ड होते हैं, जिनका शाइनिंग सरफेस होता है, वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं उन ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जिनका जो अनपॉलिश्ड होते हैं या जिनका सरफेस डल होता है। सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, जैसे प्लेन मिरर। तो हमने ये एक प्लेन मिरर ले लिया, ये इसका बैक है। ठीक है, वी हैव ए प्लेन मिरर M डैश। द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे।
तो एक रे आई लाइट की, ये रे ऑफ लाइट हो गया जो प्लेन सरफेस पर पड़ती है, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पर जहाँ पर पड़ेगी उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या है, एओ, एओ इज इंसिडेंट रे, पॉइंट क्या है ओ, जिस पॉइंट पर पड़ रही है मिरर पे, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे पड़ती है, गिरती है, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ। उसके बाद है द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। अब जो ये मिरर है, इस रे को जो वापस आएगी, यहाँ से टकराकर जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस आएगी, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, ओ बी। ठीक है, ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रेज। नॉर्मल इज ए लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल लाइन है। ठीक है, रे नहीं है, लाइन है, ये है। ठीक है, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मल इज ए लाइन एट राइट एंगल, ये कौन सी डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, राइट एंगल है। कहाँ पर पड़ता है, मिरर पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर। ठीक है, तो ये हमारा मिरर हो गया। ओ ए हमारी इंसिडेंट रे है, ओ बी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और एन ओ क्या दिखा रहा है, एन ओ इज अ नॉर्मल लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट is the angle made by the incident ray with the normal at the point of incident. It is denoted by the letter I. एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जो नॉर्मल ओ ए और एन ओ, ए ओ और एन ओ के बीच में जो एंगल बन रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती हैं किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर। ठीक है, सरफेस पे के पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो एंगल बनाती है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं आई से। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे ओ बी विद द नॉर्मल, ये नॉर्मल एन ओ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस वाले पॉइंट पर ये। ठीक है, एन ओ और ओ बी, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे शो करते हैं हम आर से। ठीक है, एंगल आर। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है, चाहे वो एक प्लेन सरफेस से हो या स्पेरिकल सरफेस से हो, वो दो लॉज जो हैं उसके अकॉर्डिंग होती हैं। इन दो लॉज को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये दो लॉ क्या हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या बोला है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट पर एक ही प्लेन पर लाई करते हैं तीन सारी चीज़ें। ठीक है, और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी चीज़ जिसमें से लाइट रेज निकलती हैं, चाहे उसकी अपनी लाइट हो चाहे वो रिफ्लेक्ट करे, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इमेजेस। तो इमेज क्या है, इमेज ऑप्टिकल अपीयरेंस है। कब बनती है, जब लाइट रेज, ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो या लेंस से रिफ्रैक्ट हो, तब इमेजेस जो है वो फॉर्म्ड होती हैं। इमेजेस जो है वो भी दो तरह की होती हैं, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। तो पहले हम पढ़ते हैं रियल इमेज। तो इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, वो इमेज जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं उसे हम रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है, जब लाइट रेज, जो एक ऑब्जेक्ट में से जो लाइट रेज आती हैं वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो रियल इमेज फॉर्म्ड होती है। ठीक है, रियल इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये जो है रियल इमेज फॉर्म करते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेजेस। तो सिनेमा स्क्रीन पे जो आपने एक्टर एक्ट्रेस की इमेजेस देखी हैं वो रियल इमेजेस की ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज किन्हें कहते हैं? वो इमेज जिनको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कब फॉर्म्ड होती है? जब लाइट रेज, ऑब्जेक्ट में से जो लाइट रेज निकल रही हैं वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर या लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मीट होती हुई दिखाई पड़ती हैं, अपीयर टू मीट ओनली, बट एक्चुअली डू नॉट मीट। लेकिन सच में वो मीट नहीं करती। और कब मीट होती हैं? जब हम उन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये और ज़्यादा जब हम इनके रेज डायग्राम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। तो जो आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो वो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज है। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करते हैं। कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है। कब? सिर्फ एक केस में, जब ऑब्जेक्ट को विद इन इट्स फोकस के अंदर अंदर या फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। तो इस केस में कॉनकेव मिरर जो है वो भी वर्चुअल इमेज बनाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? वर्चुअल। ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है कि सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का टॉप होगा वही इमेज का टॉप होगा। द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होता है वो उतना ही होता है जितना कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेम साइज बनती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये मिरर है, मिरर के सामने जितनी दूरी पर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा उतनी ही पीछे इमेज बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा मिरर से उतने ही इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। और जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। जब हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो इमेज का लेफ्ट साइड बन जाता है, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो अपीयर टू बिकम द राइट साइड ऑफ द इमेज। वो राइट साइड, वो इमेज का राइट साइड दिखाई पड़ता है। दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। तो इस तरह से जो साइड्स में जो चेंज आता है ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज में, उसको लेटरल इन्वर्शन कहते हैं।